अरे साहब साहब, अरे साहब साहब, आपका बटुआ, अरे साहब साहब साहब, ये आपका बटुआ नीचे गिर गया था जब आप गाड़ी से उतर रहे थे। मैंने आपको बुलाने की कितनी कोशिश की, लेकिन आप मेरी आवाज़ का जवाब ही नहीं दे रहे थे। शुक्रिया, वैसे काफ़ी ईमानदार लगते हो। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी थे, तुम निकाल भी सकते थे। तुम्हें कौन देख रहा था? साहब वैसे तो मुझे कोई नहीं देख रहा था, मैं चाहता तो निकाल सकता था, लेकिन मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा था ना, इसलिए मैंने हमेशा हलाल का रिस्क खाया है और हलाल का ही रिस्क खाता रहूँगा। वैसे यार तुम करते क्या हो? साहब वो मैं जैन साहब है ना, उनके घर काम करता हूँ। अच्छा, जैन साहब, वो तो मेरे जानने वाले हैं। कभी उनके घर आना हुआ तो तुम्हारी ईमानदारी के बारे में उन्हें ज़रूर बताऊंगा। कीप इट अप। शुक्रिया साहब। एक बार देख तो लूं पैसों को, इसमें तो मेरे बहुत ज्यादा पैसे पड़े थे। ओए रुको, एक मिनट वापस आओ, एक मिनट रुके जरा वापस आओ। जी साहब, जी साहब, क्या हुआ? इसमें मेरे बहुत ज्यादा पैसे थे, वो कहाँ हैं? पैसे? साहब कौन से पैसे? मुझे तो किसी पैसों का नहीं पता। तुम ज्यादा होशियार मत बनो। तुम क्या समझते हो कि तुमने ये मुझे बटुआ देकर मुझ पे एहसान किया है? इसमें जो पैसे थे वो कहाँ हैं? पैसे दो मुझे, पैसे। साहब आप मेरा यकीन करें, मैंने तो इसको खोला तक नहीं है। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अभी तुम्हारे साहब को फोन करके बताता हूँ। अरे फैजुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैजुल्ला साहब कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, मगर एक बात तो बताएं, ये आपने घर पे कैसा मुलाजिम रखा हुआ है? हुआ क्या है, आप मुझे बताएंगे? आपके मुलाजिम ने मेरे बटुए से पैसे चोरी कर लिए हैं और इसकी आप डिटेल देखें, ये मान भी नहीं रहा। आप एक काम करें, मेरी इससे बात करवाएं। ये बात करें इससे और निकालें इसे नौकरी से। ऐसा ना हो कल को ये आपके घर भी चोरी कर ले। ये बात करो अपने साहब से। देखो गुड्डू, फैजुल्ला साहब के जो तूने पैसे चोरी किए हैं उनको अभी के अभी लौटाओ, वरना इंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। साहब मेरा यकीन करें, मैंने इनके कोई पैसे चोरी नहीं किए, मैं तो सिर्फ इनको बटुआ वापस कर रहा था। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। गेट लॉस्ट। साहब साहब साहब, मेरी बात तो सुने साहब। देख लिया ना तुमने अपनी बेईमानी का नतीजा, निकलवा दिया ना मैंने तुम्हें नौकरी से। और हाँ, याद रखना, जो तुमने मेरे पैसे चोरी किए ना, वो मैं तुमसे लेके रहूंगा, चोर कहीं का। साहब साहब बात तो सुने साहब। भाई क्या हुआ, खैरियत तो है? परेशान लग रहे हो आप। क्या होना है भाई, आज एक घटिया इंसान ने मेरे वॉलेट से पैसे चोरी कर लिए हैं। भाई पैसे? कौन से पैसे? क्या पूछते हो यार, रात को मैंने अपने वॉलेट में पैसे रखे थे, सुबह जब मैं ड्यूटी पे जा रहा था एक घटिया इंसान मिल गया, उसने मेरे वॉलेट से सारे पैसे चोरी कर ले और ऊपर से मान भी नहीं रहा था। ओहो भाई, सच वो मैं आपको बताना भूल गया, कल मैंने आपके बटुए से पैसे निकाले थे। वो मेरी गाड़ी का ड्राइवर मांग रहा था, उसकी बीवी बीमार थी, उसको अर्जेंट चाहिए थे, तो मैंने आपके बटुए से पैसे निकाल के उसको दे दिए। ओहो, कम से कम तुम मुझे बता तो देते। वो भाई अब जल्दी में थे ना, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सका, बिल्कुल बताना ही भूल गया। सॉरी भाई। तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई और मैंने उस बेचारे को नौकरी से ही निकलवा दिया। भाई कहाँ जा रहे हैं, बता के तो जाएं। भाई क्या हुआ है, बताया भी नहीं आपने। साहब मेरा यकीन करें, मैंने कोई चोरी नहीं की। बेवकूफ इंसान, वो इतने बड़े आदमी हैं, वो मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। ये सच कह रहा है। दरअसल बात यह है कि मेरे भाई ने मेरे वॉलेट से पैसे निकाल लिए थे और उसने मुझे बताया भी नहीं, और मुझे ऐसा लगा कि ये पैसे इसने चोरी किए। इसकी कोई गलती नहीं है, ये चोर नहीं है, मेरी गलती है, मैं माजरत करता हूँ। ओहो फैजुल्ला साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, आपको एक बार ही कंफर्म तो कर लेना चाहिए था। असल में जैन साहब, इसने जब मुझे बटुआ वापस किया ना, तो वहाँ इसके और मेरे सिवा और कोई नहीं था, और जब मैंने बटुआ चेक किया तो उसमें पैसे भी नहीं थे। मुझे ऐसे लगा कि बटुए में पैसे इसी ने चोरी किए हैं। गलती मेरी है, इसका कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। साहब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, असल में मैं गरीब हूँ ना, और गरीब लोगों को हर कोई चोर ही समझता है। अगर मुझे चोरियाँ ही करनी होती तो मैं कहीं जाकर चोरियाँ कर रहा होता या मेहनत करके काम ना कर रहा होता। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो मुझे लाजमी बताना है। शुक्रिया साहब, अल्लाह आपका भला करे।
कभी किसी ऐसे शख्स पर जुल्म ना करो जिसके पास फरियाद के लिए अल्लाह के सिवा कोई ना हो। दोस्तों, कभी भी किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोच लिया करें, क्योंकि बाद में आपकी मांगी गई माफ़ियाँ उसकी इज़्ज़त नफ्स पर किए गए वार को नहीं ठीक कर सकती। अगर आपको हमारा ये मैसेज ठीक लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।